उसमें ये सब चीज़ें नज़र भी आती हैं। मैं सीधे डॉक्टर कमलेश मीणा जी के पास आता हूँ। कमलेश जी, एक बार पुनः आपका आभार, अभिनंदन। और चूँकि आप भी लंबे समय से इग्नू में जुड़े रहे और इसके साथ-साथ आप पत्रकारिता का भी आपने अध्ययन किया और पत्रकारिता के विषय को भी आपने बहुत गहरे से समझा। और अभी आप अ, देश के उस हिस्से में हैं जहाँ समस्याएँ सबसे ज़्यादा विकट हैं। मतलब मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कश्मीर और श्रीनगर का वो सुदूर एरिया, और मैं कई बार आपके फ़ेसबुक पेज से ये महसूस भी कर पाते हैं, हम देख भी पाते हैं कि उन रिमोट एरिया में, उस पर्वतीय उस इलाकों में जहाँ बच्चे, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ रास्ते नहीं है। तो एक डायरेक्टर के रूप में आपके पास क्या तो चैलेंज हैं और उनका आप निस्तारण किस रूप में कर पाते हैं? मैं सबसे पहले क्रेडिडेंट टीवी के प्रति बहुत आभार और ये सौभाग्य मुझे मिला आज ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर आरएल गोदारा साहब के सानिध्य में अपनी बात को रखने का एक महत्वपूर्ण विषय तो डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा जिसके बारे में सर अभी बता रहे थे। सर ने अपना उदाहरण जो हमारे लिए अपने आप में एक प्रेरणा है और सर आप हमारे सामने हमारी युवा पीढ़ी के सामने एक अपने आप में एक इंस्पिरेशनल लीडर हो। एज ए वाइस चांसलर आपने अपना अनुभव अपनी एकेडमिक यात्रा से शुरू करके वाइस चांसलर तक का बताया। ये बात सत्य है कि आज भी दूर तलक इलाके में अगर हम देखेंगे, मैं कश्मीर में काम कर रहा हूँ, डॉक्टर नरेश पाल जी गुवाहाटी है, सर ने पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों को देखा है कि कन्वेंशनल एजुकेशन ही एक जरिया नहीं हो सकता एजुकेशन का। सर ने जो जिक्र किया, सर ने कहा कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटीज देश में 1982 में 26 अगस्त 1982 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में बनी। पहले वाइस चांसलर जी राम रेड्डी साहब उनके पहले वाइस चांसलर बने। उससे पहले भी अगर मैं थोड़ा देखा कॉन्टेक्स्ट में जाऊं तो 20 साल पहले अगस्त 1962 में इंडिया के अंदर पहली ओपन लर्निंग एजुकेशन आई। पहली ओपन लर्निंग जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एक डिपार्टमेंट खोला गया। वो जो उस वक्त ओडीएल का कोई कंसेप्ट नहीं था, एक पत्राचार जिसको करस्पॉन्डेंट एजुकेशन हम कहते हैं, लेकिन लेटर ऑन ये करस्पॉन्डेंट एजुकेशन ओपन डिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और बीबी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश अली यूनिवर्सिटी बनी। उसके 3 साल बाद 1985 में 19 नवंबर 1985 को इग्नू बनाया गया। भारत के पार्लियामेंट एक्ट के तहत 19 नवंबर 1985 को इग्नू बना। इसके पीछे 2-3 मकसद थे जो सर ने भी अभी जिक्र किया। उस व्यक्ति को कैटर करना जो कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पा रहा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उस कारणों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि क्यों वो ये सोचने विषय है। जो हमारी चुनौतियां उसका पार्ट है कि क्यों व्यक्ति कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पा रहा है। गोदारा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास ज्यादा तजुर्बा है सर। आपने देखा है कि हम गांव देहात से आने वाले लड़के हैं। हम किस हमारे माता पिताओं ने हमको कितनी कठिनाइयों से पढ़ाया है, किस तरह की आर्थिक समस्याएं होती है, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं होती है, लोगों को सुविधाएं नहीं हो पाती है और जानकारी के अभाव में आर्थिक संकट